हेलो बच्चों, मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होने वाला है इन्वायरमेंट इथिक्स का, किसका जो पेपर होने वाला है इन्वायरमेंट इथिक्स का पेपर होगा। उससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण आपके सामने प्रश्न होने वाले हैं सारे सारे मैं करवाने वाला हूँ। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, जल प्रदूषण के स्रोतों की विवेचना कीजिए तथा जल प्रदूषण के रोकने के उपाय बताइए। मतलब जल प्रदूषण क्या होता है, क्या होता है भाई जल प्रदूषण, उसके बारे में आपको बताना है। किस प्रकार से जल प्रदूषण फैलता है और जल प्रदूषण को रोकने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, उसके बाद उपायों के बारे में बताना है। काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, आपको अच्छे से करके जाना है। इस प्रश्न को मैं आगे पढ़ाऊं इससे पहले आपको क्या करना है भाई, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है, चैनल को जोर से सब्सक्राइब कर दो। क्यों? अगर आप चैनल सब्सक्राइब करोगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाता है। समझ में आ गया? और 20,000 सब्सक्राइबर के अपन बहुत ज्यादा करीब है, तो सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है प्लीज चैनल को जोर से सब्सक्राइब कर दो। और ये जो पीडीएफ पढ़ा रहा हूं ये फ्री में हमारे टेलीग्राम चैनल पे पड़ी हुई, तो पढ़ो। फ्री में कोई चीज मिल रही है उसका फायदा उठाओ। लोग तो पैसे ले रहे हैं, मैं फ्री में दे रहा हूं आपको। कहां पर मिल रही है? टेलीग्राम चैनल है, वहां पर आपके सामने सारी चीजें फ्री में मिल रही है। जाओ और डिस्क्रिप्शन में जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। समझ में आ गया? और कोने में जो आपके सामने व्यू प्रोडक्ट वाला ऑप्शन दिखाई देता है, कोने में जो व्यू प्रोडक्ट वाला ऑप्शन दिखाई देता है उस पर जाकर कोई भी अगर आप प्रोडक्ट खरीदना चाहते हो फ्लिपकार्ट या मित्रा से, तो सबसे ज्यादा डिस्काउंट देखने को मिलेगा। जाओ और जाकर कोई भी प्रोडक्ट खरीदना चाहते हो तो खरीद लो। समझ में आ गया? चलिए बढ़ते हैं अगले वाले प्रश्न की तरफ। जल प्रदूषण, जल की भौतिक या रासायनिक गुणों में ऐसा हानिकारक परिवर्तन जो पीने या कृषि योग्य करने न छोड़े। अब आप देखो, भारत की नदियां है ना, भारत की नदियों को अगर आप देखते हो तो वो नदियां कम आपके सामने नाले में ज्यादा परिवर्तित हो जाती हैं। होता है ना भाई ऐसा। अब चाहे आप इसको कितना भी बुरा मानो, आपको कितना भी सुनने में चीज बुरी लगे, लेकिन ये वास्तविकता है। सबकी बात मैं कर रहा हूं, जो छोटी नदियां होती है ना आपके सामने, खास करके जो सहायक नदियां होती है ना, क्या तो भारत में 12 नदियां कम है, और जो है वो आपके सामने क्या हो जाती है भाई, आपके सामने नाले में ज्यादा परिवर्तित हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि जो नदियां होती हैं उसके बीच में शहर आते हैं, तो उन शहरों का जितना सीवरेज का जो पानी होता है वो उनके अंदर डाल दिया जाता है। समझ में आ गया? उसके अलावा उद्योग होते हैं, उद्योगों से जो कचरा निकलता है, क्या उद्योगों से जो कचरा उद्योग होता है उससे जो अपशिष्ट निकलता है, उसका जो हानिकारक पानी होता है, रासायनिक युक्त पानी, वो उसमें डाल दिया जाता है। काफी नदियों में अपनी जो धार्मिक आस्था के लिए हम चीज डाल देते हैं, फूल पत्ते आपके सामने और चीजें विसर्जित कर देते हैं, उससे भी नदियां क्या होती हैं आपके सामने प्रदूषित होती हैं, है ना। काफी बार कचरा वगैरह डाल दिया जाता है, तो ये नदियां, हम सोचते हैं पानी के साथ बहकर चला जाएगा, लेकिन वो तो क्या करता है आपके सामने पानी को प्रदूषित करने का काम करता है। तो जल प्रदूषण का अर्थ होता है जल के भौतिक या रासायनिक गुणों में जो परिवर्तन देखने को मिलता है उसको जल प्रदूषण के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है भाई? जल प्रदूषण के नाम से जाना जाता है। और आपके सामने वो पानी, ऐसा पानी होना चाहिए जिसको ना तो अपन पी सकते हैं और ना ही अपन कृषि योग्य है, ना तो उसको पिया जा सकता है, ना ही उससे किसानी की जा सकती है। उसी को जल प्रदूषण के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है भाई? जल प्रदूषण के नाम से जाना जाता है। समझ में आ गया? मुख्य स्रोत क्या होते हैं आपके सामने, जल प्रदूषण फैलता क्या है, कैसे, उसके बारे में पढ़ेंगे। पहला, औद्योगिक अपशिष्ट। औद्योगिक अपशिष्ट क्या होता है? कारखानों से निकलने वाला रसायन और जहरीला पानी सीधी नदियों में गिरता है। मतलब उद्योग होते हैं आपके सामने, जो उद्योग होते हैं ना, उससे क्या होता है आपके सामने जितना भी जो कचरा निकलता है, जितना भी जो रसायन निकलता है ना, आपके सामने जितना भी जो जहरीला पानी होता है वो सीधा का सीधा आपके सामने नदियों के अंदर जाके गिरा दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? उन सारे जहरीले कचरे को, पानी को सीधा का सीधा आपके सामने नदियों में जाकर डाल दिया जाता है, जिसके कारण क्या होता है आपके सामने जो नदियां है वो प्रदूषित हो जाती हैं। क्या होती हैं? जो नदियां हैं वो आपके सामने प्रदूषित हो जाती हैं उस उद्योगों के कचरे को। जैसे चमड़ा उद्योग है, उस चमड़े को धोया जाता है तो उसमें कई प्रकार के रसायनों का उपयोग किया जाता है। अब उस रसायनों का जो प्रयोग होता है, उस रासायनिक के पानी को ये क्या करते हैं, उसका आपके सामने फिल्टर वगैरह नहीं करते हैं, सीधा नदियों में डाल देते हैं, जिससे क्या होता है आपके सामने बहुत ज्यादा नुकसान होता है नदियों का। शहरी सीवेज, शहरी सीवेज क्या होता है आपके सामने? शहरी सीवेज का अर्थ होता है शहरों का गंदा पानी और कचरे जल स्रोत में बहना। मतलब जो शहर होते हैं ना आपके सामने, तो शहरों से जो अलग अलग प्रकार का जो गंदा पानी निकलता है और आपके सामने जो कचरा होता है उसको सीधा का सीधा आपके सामने क्या कर दिया जाता है, जल के स्रोत होते हैं, पानी के जितने भी स्रोत होते हैं उनके अंदर सीधा का सीधा बहा दिया जाता है। उसको भी आपके सामने, उससे भी बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचता है। किसको? नदियों को। समझ में आ गया? तो नदियों के अंदर जो शहरी कचरा आपके सामने है ना, जो गंदा पानी, वो कचरे को सीधा का सीधा बहाना है, ये भी बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाता है।
अगले वाला पॉइंट है कृषि रसायन। कृषि रसायन क्या होते हैं? खेतों में प्रयुक्त कीटनाशक और रासायनिक उर्वरक वर्षा के साथ बहकर जल में मिलना। मतलब आपके सामने क्या होता है, जो कृषि रसायन होते हैं, कृषि से संबंधित जितने प्रकार के जो रसायन होते हैं, आपके सामने क्या करते हैं, खेतों में उपयुक्त कीटनाशक और रासायनिक उर्वरक। देखो आप क्या करते हो, खेत होते हैं, खेतों की उपजाऊता बढ़ाने के लिए अपन क्या करते हैं, आपके सामने उर्वरक डालते हैं, उसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, आपके सामने अलग अलग प्रकार के हानिकारक रसायन होते हैं। और कीटनाशक, काफी बार हमारे जो पौधे होते हैं उनके अंदर क्या कीट पतंगे लग जाते हैं, क्या लग जाते हैं, कीट पतंगे लग जाते हैं। और उस कीट पतंगों की वजह से क्या होता है, आपके सामने जो खेती है, आपके सामने खेती नहीं हो पाती, और उनको मारने के लिए अपन क्या करते हैं, कीटनाशक का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, कीटनाशक का प्रयोग करते हैं। और वो कीटनाशक क्या करती है भाई, आपके सामने जो खेत होते हैं उनके उन कीटों को तो मार देती है, लेकिन वो काफी बार वो पानी बहकर सीधा का सीधा कोई नदी, तालाब और कोई नहरों में मिल जाता है, और उन नदियों को या उन जो जल स्रोत हैं उनको क्या करता है, प्रदूषित करने का काम करता है। भाई बरसात आती है, खेतों से पानी बहकर किसी ना किसी तालाब में जाएगा, जल में जाएगा, झील में जाएगा, नदियों में जाएगा, तो इससे भी क्या होता है, आपके सामने जो नदियां वो प्रदूषित होती हैं। समझ में आ गया? तो ये तीन प्रमुख कारण होते हैं नदियों के आपके सामने जो प्रदूषित होने के। पहला होता है औद्योगिक अपशिष्ट, सीवरेजी, शहरी सीवरेज और कृषि रसायन है, ये तीन प्रमुख कारण होते हैं। अगले वाला पॉइंट है रोकने के उपाय। किस तरीके से अपन आपके सामने वायु जो जल प्रदूषण होता है, आपके सामने क्या जल प्रदूषण जो होता है उसको अपन किस प्रकार से रोक सकते हैं, कैसे रोक सकते हैं? अपशिष्ट जल को नदियों में डालने से पहले उपचारित करना चाहिए। मतलब आपके सामने जो अपशिष्ट होता है, कचरा होता है, उसको सीधा का सीधा जल में डालने से पहले आप क्या कर सकते हो, उसको उपचारित कर सकते हो। क्या कर सकते हो भाई, उसको उपचारित किया जा सकता है। समझ में आ गया आपके सामने? तो अपशिष्ट या कचरा आपके सामने जो सीधा का सीधा, साथ के साथ नदियों और तालाबों के किनारे गंदगी फैलाने से रोकना। मतलब जो नदियां होती हैं और तालाब होते हैं, इनके किनारे जो आपके सामने अलग अलग प्रकार की जो गंदगियां फैला दी जाती है, हम क्या करते हैं, कोई लोग कपड़ा वहीं पर धोने लग जाते हैं, कचरा फैला देते हैं वहां पर, आपके सामने जो अपनी कोई फूल पत्ते, कोई फोटो वगैरह वहां पर छोड़कर आ जाते हैं। इससे क्या हो जाता है, आपके सामने जो नदी और तालाब है वो क्या हो जाती है, गंदी हो जाती है। अगले वाला पॉइंट है जैविक खेती, ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रोत्साहित करना ताकि रसायनों का प्रयोग हो सके। मतलब हमें ज्यादा से ज्यादा ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देना चाहिए। ऑर्गेनिक खेती क्या होती है, जो गोबर की खाद वगैरह है, आपके सामने बिना रसायनों के जो आपके सामने जितने भी जो उर्वरक है, उस प्रकार के उर्वरक डालने चाहिए, जिससे क्या हो सके, अपने आपके सामने जो जैविक खेती है उसको बढ़ावा मिलेगा। तो रसायन है उनका कम उपयोग होगा, और नदियों में वो पानी, जल स्रोतों में पानी कम जाएगा, जिससे क्या होगा, आपके सामने सीवेज या वेस्टेज कम होगा। आम जनता को जल संरक्षण के प्रति जागरूक बनाना। मतलब आपकी जितनी भी जनता है, आम जनता है ना, आपके सामने आम जनता है, उसको जल संरक्षण के बारे में प्रति जागरूक बनाओ। क्या करो, उसको जल संरक्षण का महत्व समझाओ। उसको क्या करो, जल संरक्षण के लिए महत्व समझाओ, उसके प्रति जागरूक होना। आपके सामने किसके रूप में जाना जाता है, आपके सामने जल संरक्षण के रूप में जाना जाता है। तो भाई यही है जल प्रदूषण क्या होता है आपके सामने, और जल प्रदूषण को रोकने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, इसके बारे में विस्तार से पढ़ा। कैसा लगा वीडियो जोर से बताना, चैनल को जोर से सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।